अच्छा जी, लास्ट टॉपिक हमने देखा कि लॉकिंग किस तरीके से की जाती है, कॉलम रॉ और जो है वो दोनों को किस तरीके से लॉक किया जाता है। अब हम सब टोटल्स का एक एक सब टोटल्स का जो है देखते हैं कि सब टोटल्स कैसे लगाए जाते हैं, कमेंट कैसे किया जाता है, हेल्प फंक्शन, फिल्टर, सॉर्ट, ये सारी चीजें देखते हैं। तो लेट सपोज हमारे पास एक डाटा है जिसमें हमारे पास कंट्री का कॉलम है, ऑर्डर आईडी का कॉलम है, कंट्री सॉरी कंट्री दो दफा आ गया, इसको मैं एक कॉलम को डिलीट कर देता हूँ। ऑर्डर आईडी है हमारे पास, कंट्री का नेम है, ऑर्डर डेट है, सेल्स पर्सन का नाम है, प्रोडक्ट है, यूनिट प्राइस, क्वांटिटी एंड सेल्स अमाउंट। मैं एक रॉ इंसर्ट करता हूँ यहाँ पर। और लेट सपोज मैं अगर इसके एंड पे जा रहा हूँ, तो अगर मैं इसको ग्रैंड टोटल करके देखना चाहता हूँ, तो मैं इसको ऑल्टर इक्वल टू दो दफा प्रेस किया तो ये मेरा सब पूरा टोटल हो गया फ्रॉम H3 से लेके H836 तक। मगर मैं यहाँ टोटल नहीं करना चाह रहा, मैं टोटल करना चाह रहा हूँ ऊपर की तरफ, जहाँ कॉलम का जो हेडर है उसके ऊपर मैं एक सब टोटल लगाना चाह रहा हूँ। अच्छा, सब टोटल का मतलब क्या है कि जब आप फिल्टर करें तो वो सब टोटल करके दे आपको। अब ये मैं प्रैक्टिकली करके भी दिखाऊंगा कि फिल्टर कर रहे हैं तो सब टोटल कैसे काम कर रहा है। पहले हम सब टोटल सीख लेते हैं। इक्वल टू सब टोटल। अब मैंने सब लिखा तो ये नीचे दो आ रहे हैं, सब्स्टिट्यूट एंड सब टोटल। मैंने सब टोटल पे कर्सर रखा अपना और एरो डाउन किया, देन टैब प्रेस किया तो मेरा टोटल फॉर्मूला ओपन हो गया। अब ये कह रहा है कि आपको करना क्या है। अगर एवरेज करना है तो वन प्रेस करें, काउंट करना है तो टू प्रेस करें। हमें ये सारी चीजें नहीं करनी, हमें नाइन पे जाना है, सम करना है। तो मैं सम करना है तो वो क्या कह रहा है, नाइन प्रेस करें। तो मैंने नाइन प्रेस किया, कॉमा। कॉमा प्रेस करने के बाद वो अब आपसे रेफरेंस मांग रहा है कि बताएं कि कहाँ से लेके कहाँ तक करना है। तो मैं पहले सेल पे क्लिक कर रहा हूँ, उसने रेंज बना ली फ्रॉम H3। अब मैं क्या करूंगा, कंट्रोल शिफ्ट एरो डाउन करूंगा तो पूरी रेंज वो सेलेक्ट कर लेगा। उसने कहां से रेंज सेलेक्ट की है, फ्रॉम H3 से लेके H836 तक। देन ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ये हमारा सब टोटल का फॉर्मूला हो गया। अच्छा, टोटल वही आ रहा है, ग्रैंड टोटल आपका वही आ रहा है जो मैंने इक्वल टू करके नीचे बॉटम पे करके आपको दिखाया था। मगर इससे फायदा क्या होगा, अब अगर हम फिल्टर लगाएंगे यहाँ पर, लेट सपोज यहाँ पर मैं फिल्टर लगाता हूँ, ठीक है। तो अब अगर मैं अपने डाटा को फिल्टर करता जाऊंगा, लेट सपोज मुझे सिर्फ सिर्फ और सिर्फ लैपटॉप की सेल देखनी है, तो ये जो मैंने फिल्टर लगाया है इसकी छोटा सा जो ड्रॉप डाउन मेन्यू आ रहा है, इस पर मैंने क्लिक किया, सेलेक्ट ऑल को अनचेक किया और लैपटॉप पे क्लिक कर दिया, तो ये मेरे पास लैपटॉप की सेल आ गई यहाँ पे टॉप टॉप पर। तो इससे हुआ क्या कि वो अगर मैं ग्रैंड टोटल वाला लगाता, नीचे नीचे जो बॉटम पे मैंने लगाया था वो डायनेमिक नहीं होता। जब वो फिल्टर करते तो वो उसका टोटल वहीं पे रहता, या फिर वो जो रॉज है वो हाइड हो जाती। तो यहाँ पर हमने क्या किया, फिल्टर लगाया। अच्छा, फिल्टर कैसे लगाते हैं ये भी देख। अच्छा, मैं मजीद अगर इसको मजीद फिल्टर डाउन करना चाहूँ कि वो लैपटॉप जो कि सेल्स पर्सन आमिर ने सेल किए हैं, या सॉरी किंग ने सेल 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 किए हैं, तो मैं वो देखना चाहता हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ इसकी सेल डिफरेंट है। तो जैसे जैसे मैं फिल्टर करता जाऊंगा सब टोटल मेरा काम करता रहेगा और वो सब टोटल उन ट्रांजेक्शन्स का टोटल बता रहा होगा। तो अब सब टोटल हमने सीख लिया और उसका मकसद क्या है वो भी देख लिया कि फिल्टर लगाने से, जब ड्रिल डाउन करने से हमारा सब टोटल साथ में आ रहा हो। और ये बहुत जगहों पे यूज होता है सब टोटल, क्योंकि जब हम रिपोर्टिंग एनालिसिस कर रहे होते हैं तो बॉटम पे बार बार नहीं जा सकते, हम टॉप पे देख रहे होते हैं कि यार हमारा डाटा किस तरीके से चेंज हो रहा है, रिकंसिलेशन कैसे हो रही है, वो हमें देखना पड़ता है। अच्छा, अब फिल्टर कैसे लगाते हैं। फिल्टर लगाने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप सबसे पहले एक सेलेक्ट कर लें वो एरिया, वो हेडर्स या वो कॉलम्स के हेडर्स जहां पर आपने फिल्टर लगाना है, ठीक है। और देन उसके बाद एक फिल्टर यहाँ से भी लगाया जा सकता है, डाटा के टैब में जाके फिल्टर का ऑप्शन है, यहाँ से फिल्टर लग जाएगा। अब फिल्टर कहाँ लग रहा है, सिर्फ इन्हीं कॉलम्स की हेडिंग्स के ऊपर लग रहा है। कुछ लोग लगाते हैं तो वो यहाँ भी लग जाता है, एम्प्टी कॉलम्स में भी लग जाता है। तो ऐसा नहीं करना आपने, फिल्टर की जो ट्रिक है उसको फॉलो करना है, ठीक है। एक तरीका फिल्टर लगाने का ये है, अगर अनफिल्टर करना है तो उसको क्लिक कर दें। दूसरा ये है कि आप यहाँ होम के टैब में जाएं। मैं अपनी स्क्रीन थोड़ी नीचे कर लेता हूँ। यहाँ पे एक होम के टैब में आपको एडिटिंग के ग्रुप्स में शॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन है, उसमें आप फिल्टर का ऑप्शन है, वहां से फिल्टर लगा सकते हैं। ये दो तरीके हो गए। तीसरा तरीका फिल्टर लगाने का जो कि मैं लगाता हूँ और रिकमेंड भी करता हूँ, कि जहां पर आपको फिल्टर लगाना है वहां ऑल्टर A T प्रेस कर दें।
ये लग गया फिल्टर। अच्छा हटाना है सर तो क्या करें, दोबारा ऑल्टर ए टी प्रेस कर दें। ऑल्टर ए टी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ऑल्टर प्लस ए प्लस टी। ये क्या करेगा, ये फिल्टर लगा देगा। मगर फिल्टर के लिए उस जगह पे मौजूद होना जरूरी है भाई, जिस हेडर्स पे मुझे लगाने हैं तो एटलीस्ट मुझे वहां अपना कर्सर और एक्टिव सेल तो रखना पड़ेगा ना। वहां मेरा सेल जो एक्टिव सेल है वहां पर होना चाहिए। फिल्टर के लिए भी यही है और अनफिल्टर के लिए भी यही है। ठीक है, तो ऑल्टर ए टी ये शॉर्ट की है फिल्टर लगाने की। आपने ऑल्टर, अच्छा ऑल्टर ए टी एक साथ नहीं होगा, मतलब अलग अलग एट अ टाइम, सेम टाइम पे आपको ये तीनों प्रेस नहीं करने, पहले ऑल्टर प्रेस करना है, फिर आपने थोड़ा सा गैप दिया भले, मगर एट द सेम टाइम नहीं करना। ऑल्टर ए प्रेस किया देन फिर टी प्रेस किया तो ये फिल्टर लग गया। तो सेम टाइम पे कुछ कीज जो है बिल्कुल सेम टाइम पे हो रही होती है, मगर कुछ जो है आपको पहले आपने ऑल्टर प्रेस किया, फिर ए प्रेस किया, फिर टी प्रेस किया, तीनों एक साथ नहीं दबाने। ठीक है, अच्छा ये हो गया हमारे पास ऑल्टर की शॉर्ट की हो गई। अच्छा, अब हमने देखा कि सब टोटल कैसे कर लगाते हैं, और इसके बाद हमने ये देखा कि फिल्टर कैसे लगाते हैं, फिल्टर की शॉर्ट की क्या है। अब मैं आपको एक और शॉर्ट की बताने जा रहा हूँ क्योंकि शॉर्ट की डिस्कस हो रही है। तो मिसाल के तौर पर मुझे इन दोनों कॉलम के बीच में एक कॉलम इंसर्ट करना है। अब एक तो देसी तरीका है, वो ये है कि आप कॉलम पे क्लिक करें, राइट क्लिक करें, इंसर्ट कर दें, ये कॉलम इंसर्ट हो गया। ये भी पता होना चाहिए कि कॉलम कैसे इंसर्ट करते हैं। और इसके अलावा अगर रॉ इंसर्ट करनी है तो मैं रॉ पे क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करूंगा और इंसर्ट कर दूंगा, ये रॉ इंसर्ट हो जाएगी। मगर आप लोगों की स्पीड बढ़ाने के लिए आपको कुछ शॉर्ट कीज में इंपॉर्टेंट शॉर्ट कीज बताता जाता हूँ साथ में। जैसे फिल्टर लगाना की शॉर्ट की आपको पता होनी चाहिए, रॉ और कॉलम कैसे इंसर्ट करते हैं। ठीक है, तो और भी मैं साथ साथ बताता जाऊंगा आपको। अब कॉलम कैसे इंसर्ट करेंगे, ऑल्टर आई सी, कॉलम इंसर्ट हो गया, ऑल्टर आई सी कॉलम इंसर्ट हो गया, ऑल्टर आई सी कॉलम इंसर्ट हो गया। ठीक है, अंडू करने के लिए कंट्रोल जेड किया ताकि वापस ओरिजिनल पोजीशन पे जो आखिरी स्टेप्स है वो अंडू हो जाए। ये अंडू हो गए ये स्टेप्स है हमारे। अच्छा सर आपने ये बता दिया कि फिल्टर कैसे इंसर्ट होता है। अब दूसरी आपने की बता दी, ऑल्टर प्लस, सॉरी ऑल्टर, हाँ ऑल्टर प्लस आई प्लस सी। तो ये क्या हो गया, कॉलम इंसर्ट हो गया। सर अगर रॉ इंसर्ट करनी है तो क्या करें, कॉलम इंसर्ट हो गया ये, तो ऑल्टर आई आर कर दीजिएगा, आपकी रॉ इंसर्ट हो जाएगी। लेट सपोज मुझे यहाँ पे रॉ नंबर 3 और 4 के दरमियान एक रॉ बनानी है, तो डेफिनेटली मुझे रॉ 4 पे होना मौजूद, एक्टिव सेल मेरा वहां पर होना चाहिए। बस मैंने क्या किया, ऑल्टर आई आर कर दिया तो रॉ इंसर्ट हो गई। ठीक है, अंडू करेंगे कंट्रोल जेड से, वापस ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएंगे। तो इसका मतलब आसान है, रॉ और कॉलम को इंसर्ट करना आसान है क्योंकि दोनों की की मिलती जुलती है। सिर्फ कॉलम के लिए सी अप्लाई होगा और रॉ के लिए एंड में आर अप्लाई होगा। तो ये तीन शॉर्ट कीज आपको याद होनी चाहिए ताकि आपकी स्पीड बढ़ जाए ड्यूरिंग द वर्क। अच्छा इसके अलावा सर इतनी सारी शॉर्ट कीज हमें याद तो नहीं रह सकती, उसके लिए क्या करें। अगर हमें ऊपर वाले टैब्स खोलने हैं, ग्रुप्स खोलने हैं, टूल्स खोलने हैं विद इन अ क्लिक, तो क्या करूं, मतलब कोई इन सब की शॉर्ट कीज याद रखूं क्या। जैसे मैंने फिल्टर की बताई थी, तो वो क्या कर रहा है, ऑल्टर ए टी, वो एक क्या फिल्टर लगा, फिल्टर हटा रहा है या लगा रहा है। ठीक है, हो क्या रहा है, बैक एंड पे क्या हो रहा है, अब आप उसको समझिएगा। सारी शॉर्ट कीज ऑल्टर से शुरू होती हैं, मतलब सारी शॉर्ट की ऑल्टर से समझाने का मकसद ये है कि ऊपर वाले जो रिबन एरिया है वो हम ऑल्टर से काम कर सकते हैं। मैंने ऑल्टर प्रेस किया, अब आप गौर करें, मैंने ऑल्टर प्रेस किया है और आपके सामने कुछ कीज ओपन हो गई हैं कि एफ फॉर फाइल, एच फॉर होम, इंसर्ट फॉर एन, पेज लेआउट फॉर पी, फॉर्मूलाज एम। मतलब वो बता रहा है कि आपने ऑल्टर प्रेस कर दिया है, अब बताएं मुझे कौन से टैब में जाना है। लेट सपोज हमें फिल्टर लगाना है, तो फिल्टर लगाने के लिए वो क्या कह रहा है, कह रहा है डाटा के टैब में जाने के लिए ए प्रेस करें। मैंने ए प्रेस किया, वो डाटा के टैब में चला गया। अब फिर एक और कीज ओपन कर दी उसने, डाटा के टैब को ओपन कर दिया और कह रहा है कि अब बताएं जब कोई टूल यूज करना है आपने
तो कौन सा टूल यूज करना है? अगर फिल्टर यूज करना है तो टी प्रेस कर दें, और अगर डाटा वैलिडेशन खोलनी है तो वी प्रेस कर दें, अगर रिमूव डुप्लीकेट करने हैं तो एम प्रेस कर दें, अगर फ्लैश फिल करना है तो 2 दफा एफ प्रेस कर दें। तो हमें तो फिल्टर लगाना है, तो मैं टी प्रेस करूंगा और फिल्टर लग जाएगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि सारे सब शॉर्ट कीज का शॉर्ट कीज बता दिया आपको मैंने, कि अगर आपको रिबन में टैब्स ग्रुप टूल्स का पता है कि कौन सी चीजें कहाँ होती हैं, उसको थोड़ा सा अपने दिमाग में इमेज बना लें कि डाटा के टैब में कुछ सॉर्ट होता है, फिल्टर होता है, टेक्स्ट टू कॉलम होता है, फ्लैश फिल, रिमूव डुप्लीकेट, डेटा वैलिडेशन, व्हाटएवर एनालिसिस, फोरकास्ट शीट, ठीक है, ग्रुप होता है, ग्रुप सब टोटल्स वगैरह होते हैं। तो एक इमेज अपने दिमाग में क्रिएट कर लें कि डाटा के टैब में ये चीजें होती हैं, ताकि जब शॉर्ट की यूज कर रहे हो तो आसानी हो जाए आपके लिए, कि आपको पता हो कि मैंने कौन से टैब में एंटर करना है आगे कैसे। मिसाल के तौर पे अब मैं करता हूं, मैं पाइवट टेबल इंसर्ट करता हूं आपके सामने। तो मैं कैसे इंसर्ट करूंगा? पाइवट टेबल इंसर्ट के टैब में होता है, ठीक है, मुझे पता है। तो मैं क्या करूंगा? ऑल्टर प्रेस करूंगा। अब वो कह रहा है कि इंसर्ट में जाना है तो एन प्रेस करें, मैंने एन प्रेस कर दिया। जैसे ही मैंने एन प्रेस किया तो मुझे वो कह रहा है कि अगर आपने टेबल बनाना है तो टी प्रेस करें, अगर रिकमेंडेड पाइवट टेबल बनाना है तो एस पी टाइप करें, और अगर पाइवट टेबल बनाना है तो वी वी प्रेस करें। तो मैंने वी प्रेस कर दिया और ये टेबल क्रिएट होने के लिए उसने विंडो ओपन कर दी। तो इसका मतलब मैं आपको समझाने में काफी हद तक मुझे लग रहा है कि आप लोगों को समझ आ जाएगा। आसान कर दिया है कि शॉर्ट कीज याद ना रखें, क्योंकि हर वर्जन में अपडेट होंगी, याद नहीं रहती। तो मैंने सारी शॉर्ट कीज की एक शॉर्ट की बता दी आपको कि ऑल्टर से यूज करें, और एक इमेजेस बना लें अपने दिमाग में कि कौन से टैब में कौन कौन से टूल्स होते हैं, कमांड्स होती हैं। तो यहाँ पर मैं इस रिकॉर्डिंग को ऑफ करता हूँ। हमने इस रिकॉर्डिंग में क्या देखा इस सेशन में छोटे से, उसमें हमने देखा कि सब टोटल कैसे लगाते हैं, सब टोटल क्यों लगाते हैं ये देखा हमने, सब टोटल कैसे लगाते हैं, सब टोटल उसकी ऑब्जेक्टिव क्या है, फिल्टर लगाया, ड्रिल डाउन किया, फिल्टर लगाने के बाद शॉर्ट कीज देखी कि फिल्टर लगाने की शॉर्ट की क्या है, कॉलम को इंसर्ट करने के लिए शॉर्ट की क्या है, रो को इंसर्ट करने के लिए, और इसके अलावा हमने ऑल्टर की देखा कि ऑल्टर से हमारे टैब्स और ग्रुप्स और टूल्स ओपन हो जाते हैं। तो इस रिकॉर्डिंग को मैं ऑफ करता हूँ और अब आप लोग के सवाल लेता हूँ।